10 अगस्त 2024 शनिवार। तो आज संत लॉरेंस का पर्व है और आज का पहला पाठ 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 पद संख्या 6 से 10। इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूनता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करें, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में एक प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, इसलिए आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, हमने उदार पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वालों को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन के अनुसार आज का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 से 26। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो वो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का एक दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो वह बहुत फल लाता है। इस परिच्छेद में यीशु जिस गेहूं के दाने का उल्लेख कर रहे हैं वह दाना स्वयं यीशु है। यीशु गेहूं का वह दाना है जो मरा और पुनर्जीवित हुआ। यीशु हमारे लिए मर गए और वह फिर से जी उठे। संत पौलुस अपने पत्र में लिखते हैं, यदि मसीह पुनर्जीवित नहीं हुआ तो हमारा उपदेश व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। मसीह ने अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें प्रमाण दिया है कि हम पुनर्जीवित होंगे। इसके द्वारा उन्होंने अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है। उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान ने स्वर्गीय राज्य के लिए समृद्ध फसल पैदा की है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 12-25 में यीशु कहते हैं, जो कोई अपने जीवन से प्रेम करता है वह उसे खो देगा, और जो लोग इस संसार में अपने जीवन से घृणा करते हैं वे इसे बनाए रखेंगे। जहाँ यीशु हमें अपने जीवन से घृणा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन ईश्वर के द्वारा अनमोल उपहार है। अपने स्वयं को जीवन से घृणा करने का तात्पर्य स्वतंत्र रूप और स्वेच्छा से यीशु और उसके उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना है। दूसरे शब्दों में हमारे लिए उनकी योजना और उद्देश्य को अधिक महत्व देना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया सिखाता है कि ईसा मसीह बिना किसी को छोड़ के पूरी मानवता के लिए मरे। ऐसा एक भी इंसान ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा जिसके लिए मसीह ने कष्ट ना सहा हो। ख्रिस्तीय जीवन का अर्थ ही है
दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन जीना। इसलिए हम सभी अपने परिवार, समाज और कलीसिया में गेहूं का एक दाना बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो आइए हम यीशु और संत लॉरेंस, जिसका पर्व हम आज मनाते हैं, उनसे प्रेरित होकर एक दूसरे के लिए गेहूं का दाना बनने के लिए सीखें। जय यीशु।